हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त। स्टार्ट करें। क्या पढ़ेंगे? हम क्या पढ़ रहे थे? टाइप ए हो गया, टाइप बी हो गया, टाइप सी हो गया, टाइप डी। तो अगला क्वेश्चन आपका अगला टाइप डी। बच्चों टाइप डी का नाम है, टाइप डी का नाम यहां हम पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखेंगे आप, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये खाली एक नाम है, एक्चुअली नाम तो ये नहीं है। एक्चुअली हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे टाइप डी पे, हम यहाँ पढ़ेंगे टाइप डी पर वोल्टेज लॉ, वोल्टेज एंड चार्ज लॉ, इन दोनों के बारे में हमको पढ़ना है और क्वेश्चन में इन दोनों करना है, एक वोल्टेज का एक चार्ज का। ठीक है, हो गया। तो बच्चों हमको सिर्फ लॉ को पढ़ना है। लॉ क्या बोलते देखिए, लॉ नंबर पहला, ठीक है, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। पहला लॉ क्या बोल रहे देखिए, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, क्यू नेट या कोई आपका जीरो फॉर आइसोलेटेड। अब आइसोलेटेड क्या होता है बच्चों, जैसे बैटरी की कनेक्शन ना हो। मान लो एक कैपेसिटर है या ऐसा, मान लो यहाँ पर एक और कैपेसिटर है, मान लो यहाँ पर एक और कैपेसिटर है या ऐसा। ठीक है, ये देखो ऐसा ऐसा करके। ठीक है, तो नेट चार्ज कितना होगा आपका? जीरो होगा फॉर आइसोलेटेड। ठीक है, हो गया। नेट चार्ज कितना होगा आपका? जीरो। और ओनली 3 का होगा बच्चों, ओनली 3 कॉम्बिनेशन, याद रखना। ऐसा नहीं कि 4 कैपेसिटर, नहीं, ओनली 3 कॉम्बिनेशन के लिए ऐसा। ठीक है, कितना होगा? नेट चार्ज आपका जीरो होगा। ठीक है, तो कहीं पे साइड पे लिख लो ये ऐसा, एक यहां बना दो, एक यहां बना दो, एक यहां बना दो, बस। जरूरत नहीं है दो बार करने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है बच्चों, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तीन होना चाहिए बस। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूं ना, एक प्लेट एक प्लेट एक प्लेट कंप्लीट साइकिल, ऐसा दिखा नहीं रहा हूं मैं। अब समझ गए चीजों को, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो नेट कितना होगा आपका? जीरो। आइसोलेटेड मतलब होता है नो बैटरी, बैटरी नहीं होना चाहिए, और ओनली 3 के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, फॉर एनी पॉइंट, फॉर एनी पॉइंट, किसी पॉइंट के लिए। ठीक है, क्यू इन इक्वल टू कितना होगा आपका? क्यू आउट, ये ऐसा करके। ठीक है, मान लो आपका ये आपका ऐसा करके, ये ऐसा, ये कनेक्शन है आपका। ठीक है, हो गया। मान लीजिए यहाँ पर चार्ज कितना हो रहा है? क्यू। ठीक, जैसे यहाँ पर पहुंचा, यहाँ कितना गया? ये Q1 मान लो इसको, ये Q2 गया, यहाँ कितना गया आपका? Q3 गया, ये ऐसा। यदि इस पॉइंट की बात करता हूं मैं, इस पॉइंट की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? इन हो रहा है Q1, और इस पॉइंट की बात करो तो यहाँ पर आउट हो रहा है, ये दोनों आउट हो रहा है, देखिए। ठीक है, तो जो इन होगा वो क्या होगा? आउट की इक्वल होगा। Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3, जो इन है वो आउट की इक्वल होगा। ठीक है, सेकंड लॉ, Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3। ठीक है, हो गया। तो पहला आपको याद रखना है, और आइसोलेटेड के लिए जीरो होता है। दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा ये वाला, E इज इक्वल टू आउट। तीसरा, थर्ड, बच्चों इस दोनों में हम चार्ज के बारे में पढ़े, वरना देख लो इन दोनों। पहले भी चार्ज, पहले में क्या लिखे थे? नेट चार्ज जीरो, और अभी मैं क्या लिखा हूं? क्यू इन इक्वल टू क्यू आउट, ऐसा लिखा हूं। इसको चार्ज लॉ बोलते हैं। अभी दोनों जो पढ़े हुए ना, उनका चार्ज लॉ होता है वो। अब वोल्टेज लॉ की हम बात करते हैं, वोल्टेज लॉ की। तो पहला, अब पहला मैं नहीं लिख रहा, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, 1 2 3 4, ये ऐसे। इतना तो आप भी कॉमन सेंस है, पहले के दोनों में पढ़े हो चार्ज के बारे में, तो चार्ज लॉ होगा वो। ठीक है, चलिए। तीसरा, इसको वोल्टेज लॉ बोल सकते हो। तो फॉर कंप्लीट साइकिल, पहला लॉ, पहला, फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल, ठीक है, समेशन ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो होगा। डेल्टा वी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस।
फॉर कंप्लीट साइकिल समेशन ऑफ डेल्टा भी क्या होगा आपका 0 होगा। ठीक है, और इसी में साइन कन्वेंशन भी है। साइन कन्वेंशन देख लीजिए, मान लीजिए आपका एक कैपेसिटर है, ये प्लस है, ये आपका माइनस है। ठीक है, हो गया। यदि साइकिल का डायरेक्शन ऐसा है बच्चों, साइकिल हम एज्यूम करेंगे, यदि साइकिल का डायरेक्शन प्लस टू माइनस की तरफ, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसका, सिर्फ इसका, पूरे का नहीं, पूरे साइकिल का नहीं, खाली इसका, ये आपका होगा माइनस क्यू बाई सी। चलो एक मिनट रुको एक मिनट, पहले तो लिख लो कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है क्यू बाई सी, ये आपको पता है भाई। मैं बोलता हूँ इनके बीच का पोटेंशियल निकालो, कितना होता है क्यू बाई सी, प्लस माइनस। अब प्लस कब करना है बता रहा हूँ, ठीक है। जब प्लस से माइनस हम जाएंगे, इधर जाएंगे प्लस से माइनस, क्या एज्यूम करना, माइनस साइन। और जब उल्टा हो गए माइनस से प्लस, तो क्या एज्यूम करना, प्लस साइन। ये ऐसा, ठीक है, हो गया। चलो हो गया। यहाँ पे फिर मैं अलग लिख रहा हूँ बच्चों, माइनस, ठीक है, माइनस, ठीक है, हो गया। चलिए, कभी कभी क्या होता है बच्चों, इसका खुद का वोल्टेज दिया रहता है, खुद का वोल्टेज, हम क्वेश्चन में समझेंगे। तो खुद का वोल्टेज यदि रहा तो इसको पॉजिटिव लिखना, खुद का वोल्टेज, ठीक है। अब खुद का वोल्टेज क्या होता है हम क्वेश्चन में सीखेंगे, अभी खाली इतना नोट कीजिए आप। यदि खुद के इसके पास यदि वोल्टेज है तो उसको पॉजिटिव रखेंगे, यदि प्लस से माइनस जाता है तो, ठीक। माइनस से प्लस की बात करते हैं, यदि माइनस से प्लस आते हैं तो डेल्टा V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, और खुद का वोल्टेज है तो नेगेटिव रखेंगे आप। यस, इसको स्टेप से समझो या लॉ समझो, जो भी आप समझिए, स्टेप समझिए या लॉ समझिए, जो भी आप समझिए, ठीक है, हो गया। चलिए फोर्थ, ठीक है बच्चों, ये जो लियो हो ना, ये जो लियो क्वांटिटी, इसमें बैटरी नहीं होना चाहिए, याद रखना, नो बैटरी, इसमें बैटरी नहीं होना चाहिए, नो बैटरी। अब बैटरी बनाएगा, विथ बैटरी, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, टेक ओनली वन पाथ इन वन टाइम, एक टाइम पे आप एक ही पाथ को लेंगे आप, एक टाइम पे एक ही पाथ को, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये ऐसा आपका, ये बैटरी लगा देता हूं मैं यहां पर, अब समझ जाना, बैटरी, ये बैटरी है, अब समझ जाओ, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ए से लेके बी तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं, पहला रास्ता ए से लेके बी तक जाने का, ये ऊपर वाला रास्ता है पहला, और ए से लेके बी दूसरा रास्ता है, ठीक है। तो एक बार में हम एक ही रास्ते को लेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं कि दोनों रास्ता एक साथ लेंगे, गलत, एक बार में हम एक रास्ते को लेंगे आप, ठीक है। इसका साइन कन्वेंशन क्या है, अब बैटरी ना, बैटरी है, बैटरी का डायग्राम बना रहा हूं, ये बैटरी का डायग्राम, बैटरी का, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, आपको पता है, ठीक है। यदि प्लस से माइनस हम जा रहे हैं, ठीक है, तो डेल्टा V, ठीक है। अच्छा एक चीज हमेशा ना याद रखना, डेल्टा V इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो चीज यहां था वही चीज यहां पर, माइनस क्यू बाई सी, जो चीज वहां वही चीज यहां पर, ठीक है, माइनस क्यू बाई सी, ठीक है। चलिए, अब बच्चों ये ओनली डेल्टा V नहीं होता, ये समेशन ऑफ डेल्टा V होता है। जैसे यहाँ पर ओनली डेल्टा V था, यहाँ पर समेशन ऑफ डेल्टा V होता है। समेशन मतलब पूरे साइकिल पे जो है, ठीक है, हो गया। चलिए, और यदि हम ऐसा जाएंगे माइनस से प्लस, अब डायग्राम को चेंज मत करो, डायग्राम को ऐसे ही रखो, माइनस से प्लस ऐसा जाएंगे, अभी प्लस से माइनस की तरफ देखो, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन प्लस से माइनस, या फिर ऐसा फील करो, प्लस से निकल रहे हैं माइनस पे जा रहे हैं, या फिर ऐसा फील करो, माइनस पे निकल रहे हैं
और प्लस पे खत्म हो रहा है, ये ऐसा, ठीक है, माइनस से निकल रहे हैं, प्लस पे खत्म हो रहे हैं, ठीक है। चलिए हो गया। इसको बोलते हैं प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, इसको बोलते हैं माइनस से प्लस, ठीक है। इसका आसान तरीका ये होता है बच्चों, अच्छे समझने के लिए, माइनस यहाँ बना दो, प्लस यहाँ बना दो, ये ऐसा करें, ठीक है। तो माइनस से निकलते हैं, प्लस पे खत्म होते हैं, ये तरीका आसान होता है, समझना। देखो चीजें हैं वही, बस इसको देखना ध्यान से, प्लस से माइनस तो माइनस करना है, ठीक है। चलिए बच्चों, ये जो सी जो होगा ना, ये सी नेट होगा वो, सिमिलरली यहां पर समेशन ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू, अब यदि इसके लिए माइनस है तो इसके लिए क्या होगा आपका प्लस, यस। बच्चों चीजें देख लो, प्लस से माइनस, यहां भी माइनस क्यू बाई थी सी था, प्लस से माइनस यहां भी माइनस क्यू बाई सी है, माइनस से प्लस क्यू बाई सी था, माइनस से प्लस यहां भी क्या होगा क्यू बाई सी है, ऐसा मत देखा, ठीक है, इसको मत देखो, ये प्लस टू माइनस, माइनस टू, ठीक है, हो गया। चलिए ये तो साफ क्लियर है, ठीक है। यहां पर सिर्फ इसका सी रहेगा C1, यहां पर सिर्फ इसका सी रहेगा, यहां पर जो सी जो रहेगा आपका नेट सी रहेगा, ठीक है। तो ये आपका होता है आपके इसके लॉस, ठीक है, ये क्या होता है आपके लॉस होते हैं, ठीक है, हो गया। चलिए तो फाइनली आपको एक चीज याद रहेगा बच्चों, प्लस से माइनस पे हम माइनस लेंगे, ये आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए तो पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपको होगा क्वेश्चन बेस्ड फॉर चार्ज, टाइप डी का फर्स्ट हम देख रहे हैं, डी आई ई जो भी होगा आपका डी का, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन चार्ज, क्वेश्चन बेस्ड ऑन चार्ज और सी नेट दोनों निकालना पड़ सकता है, खाली वोल्टेज नहीं निकालोगे आप, ठीक है, या तो चार्ज निकालना पड़ सकता है या तो कैपेसिटेंस, वोल्टेज यहां पे नहीं निकालोगे आप, वोल्टेज वाली कहानी अगले बार आएगी, इसके बाद वोल्टेज वाली जो कहानी आएगी वो इसके बाद आएगी, ठीक है। या तो चार्ज निकालोगे या तो सी नेट आप निकालोगे, ठीक है बच्चों, या तो चार्ज निकालोगे या तो सी नेट आप निकालोगे, ठीक है। जैसे कि पहला आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये डायग्राम दिया है बच्चों, ठीक है, आपको ये डायग्राम आपको दिया है, यस, ठीक है। ये आपका बी है और ये आपका ए है, ठीक है, हो गया। नाम इसका दिया है C1, ये C1, ये आपका C1, ये C2, ये आपका C2, फिर आपका C3, नाम आपको दिया है, ठीक है। और बच्चों रीडिंग आपको दिया है, C1 इज इक्वल टू C2, हाँ, इफ C1 इज इक्वल टू C, C2 इज इक्वल टू 2C और C3 इज इक्वल टू 3C, रीडिंग आपको दिया है, ठीक है। तो आपको निकालना है फाइंड चार्जेस ऑन ईच, फाइंड चार्जेस ऑन ईच, ईच में कितना चार्जेस है आपको निकालना है, फाइंड चार्जेस ऑन ईच, ईच में कितना चार्ज है आपको निकालना है, ठीक है, हो गया। चलिए तो ईच में कितना चार्ज है आपको निकालना है। चलिए बच्चों सबसे पहले तो मान लो ए को प्लस तो बी को क्या मानेंगे आप माइनस, ठीक है, हो गया। चलिए बच्चों क्या करते हैं, मान लो यहां से क्यू चार्ज निकला, यहां से कौन सा चार्ज निकलेगा माइनस क्यू, कॉमन नहीं था तो, ठीक है ना, जो प्लस से निकलता वही माइनस से निकलता है, ठीक है, हो गया। चलिए बच्चों इसको दो भाग में मैं तोड़ता हूं,
एक तरफ यहाँ जाएगा Q1 तो इसको देता हूं मैं प्लस Q1, और यहाँ जाएगा Q2 तो इसको देता हूं मैं प्लस Q2। यस, अब प्लस Q को दो भाग में तोड़ो, इसको दो भाग में तोड़ो। यहाँ कौन सा जाएगा बच्चों, यहाँ जाएगा माइनस Q2 जाएगा। क्यों माइनस Q2 जाएगा, देख लो भाई, C2 के लिए Q2 है, ठीक है, और 1 में क्या जाएगा, माइनस Q1। बच्चों प्लस Q2 तो माइनस Q2, प्लस Q1 तो माइनस Q1, ये देखो प्लस Q1 सेम है ना, माइनस Q2 तो यहाँ पर क्या होगा आपका प्लस Q2। यस, कितना होगा प्लस Q2, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ और यहाँ की, तो वही चार्ज लॉ फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। ये देखिए 1 2 3, क्या इनके बीच में बैटरी है बच्चों, क्या इनके बीच में बैटरी है, अरे बैटरी बाहर है ना, इसके आसपास कोई बैटरी थोड़ी है, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड। नेट चार्ज कितना होता है, 0, Q नेट कितना होता है आपका 0, ऐसा। यहाँ पर कितना है बच्चों, यहाँ पर कितना है प्लस Q1, यहाँ पर कितना है प्लस Q2, तो 0 के लिए यहाँ पे कितना होना चाहिए, माइनस Q1 माइनस Q2, तभी तो नेट 0 होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस के साथ, समझ गए, ठीक है। चलिए अब नीचे की बात करते हैं, नीचे वाले की, नीचे की बात करते हैं। ये और ये ऐसा कुछ, यहाँ कितना है बच्चों माइनस Q2, यहाँ कितना है प्लस Q1, तो 0 रखना है तो क्या करोगे, यहाँ पर माइनस Q1 होना चाहिए, कोई बैटरी है नहीं इनके बीच में, हो गया 0, नेट 0 होगा ना, नेट 0, ठीक है। नेट कितना होगा आपका 0। एक चीज गलती है आपने यहाँ पे किया था, चलो सुधरवाऊंगा मैं, फिर से बना रहा हूँ डायग्राम को मैं। यहाँ पर माइनस Q1 था, आपने गलती लिखा था ना, माइनस Q1 था और प्लस Q2 था, तो 0 करने के लिए Q1 माइनस Q2 ये बोलो, अब समझे, ठीक है। अब 0 हुआ, हाँ चलिए, तो यहाँ पर कितना बच्चों Q1 माइनस Q2, ठीक है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर Q2 माइनस Q1, ये उल्टा लिखो इसको, माइनस Q1 माइनस Q2, खैर दिमाग मत लगाना ज्यादा, इसको उल्टा यहाँ पे कर देना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस Q1 माइनस Q2 है, तो यहाँ पर माइनस Q1 माइनस Q2 कर देना, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस Q1 माइनस Q2, यहाँ पर क्या माइनस Q1 माइनस Q2, यस ये बोल रहा हूँ, ठीक है, हो गया। चलिए ये आपको तो बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम, C इक्वल टू C 2C 3C, ये मुझे याद रहेगा। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पे लूप बनाने थे पहले, तो पहले यहाँ पर लूप बनाएंगे P, फिर आपका Q, फिर आपका R, फिर आपका S, फिर आपका T, फिर आपका U। तो पहले देखेंगे लूप P Q U T से, P Q U T, लूप को उठा के बनाओ यहाँ पर, ये ऐसा कुछ, ये ऐसा, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है ना, माइनस ना, ये माइनस होगा ना, प्लस माइनस, ठीक है। चलिए और ये माइनस, हाँ ठीक, प्लस माइनस, समझ गए ना, अरे ये माइनस होगा ना, ये देखो माइनस, ठीक है। चलिए डायरेक्शन आपकी मर्जी, कुछ भी डायरेक्शन मान लो मैं ये डायरेक्शन मान रहा हूं ऐसा करके, मतलब 2 ही डायरेक्शन होता है, या तो एंटी क्लॉक या तो क्लॉक, इसको लोग क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज, और यदि ऐसा रहा तो इसको लोग क्या बोलते हैं एंटी क्लॉक। डायरेक्शन हमको मानना है, घबराओ मत, आंसर सही आएगा, ठीक है। चलिए क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, फॉर्मूला होता क्या है इसका, समेशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0, ठीक है। कितने डेल्टा V मिलेंगे, पहले डेल्टा V इसके लिए मिलेगा, डेल्टा V पहले के लिए, डेल्टा V दूसरे के लिए, डेल्टा V तीसरे के लिए 0, ठीक है। चलिए निकालो डेल्टा V, क्या होता है फॉर्मूला मैंने बताया था, इसका डायरेक्शन क्या है प्लस से माइनस, देखो प्लस से माइनस, तो माइनस, इसके चार्ज का नाम क्या था यहाँ पर चार्ज Q1,
ठीक है, और ये क्या था आपका C1। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों, ये ऐसा, ये भी प्लस से माइनस ही होगा। ये देखो, ये ऐसा प्लस से माइनस। ठीक है, चार्ज का नाम क्या है यहाँ पर? चार्ज का नाम है Q1 माइनस Q2। Q1 माइनस Q2। ठीक है, अब कैपेसिटर दिमाग में ये डाउट रहता है कि सर हम इसको लें या इसको लें, तो मैंने बताया था कैपेसिटर में किसी एक को लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर प्लस भी था माइनस भी था, हमने किसी एक को लिया है। ये माइनस तो फॉर्मूले का पार्ट है ना, लिए तो हमने प्लस Q1 है, ये माइनस तो फॉर्मूले का पार्ट है, लिए तो इसको। हाँ, कैपेसिटेंस का नाम क्या है? C3। ठीक है, चलिए अब इसके लिए बच्चों ये देखो, ये प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस, फील करो, माइनस से प्लस, तो प्लस करेंगे यहाँ पर। चार्ज का नाम यहाँ पे क्या है? Q2, और इस C2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? फंडे क्लियर होने चाहिए ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। फंडे क्लियर होने चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ गए? प्लस से माइनस तो माइनस क्यों, प्लस से माइनस तो माइनस से प्लस। ठीक है, चलिए सीधे वैल्यू रख दें, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा, वैल्यू रख दो। ठीक है, माइनस Q1 बाई C माइनस Q1, C3 का वैल्यू 3C, क्या ऐसा, माइनस माइनस प्लस Q2 बाई 3C, और ये Q2 बाई 2C इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो माइनस Q1 यहां से बाहर हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा? 1 बाई C भी बाहर ले लो, 1 बाई 3, ये ऐसा। ठीक है, ये दोनों उधर जाएंगे तो माइनस Q2 बाहर ले लो, C बाहर ले लो, 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 2, 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 2। चेक कर लो, गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, रिलेशन कुछ मिलेगा आपको। Q1 यहीं पे लिखो, यहीं पे लिखो, प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम करना है, यहीं पे लिखो। Q1 कितना मिलेगा? 4 बाई 3। Q2 कितना मिलेगा आपको? ये चेक करो कितना मिलेगा। Q2 कितना मिलेगा, चेक कर लो। 2 3 5 बाई 6, 5 बाई 6, तो Q1 इज इक्वल टू 15 बाई 24। 3 5 जा 3 8 जा 5 बाई 8, 5 बाई 8 Q2, ये ऐसा। Q1 का वैल्यू कितना मिला? 5 बाई 8 Q2। मुझे लूप 2 को भी ले सकते हो, खैर एक को ही लेना है, मत करो, एक को ही लेना है। फिर मुझे, मेरा काम है सिखाना, आपका मेरा पर्पस सिखाना, तो लूप 2 को देखो। मेरा पर्पस आपको सिखाना है। यस, ठीक है, चलिए चार्ज तो वहां से देख लेंगे, डायरेक्शन हमारी मर्जी, डायरेक्शन तुमको डिसाइड करना है। ठीक है, समेशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0 कितने बार लिखेंगे? डेल्टा V1, डेल्टा V2, डेल्टा V3 इज इक्वल टू 0। बच्चों कहीं इसको नोट करो, Q1 इज इक्वल टू 5 बाई 8 Q2, Q1 इज इक्वल टू 5 बाई 8 Q2, कहीं पे नोट कर लो इसको। ठीक है, चलो ठीक है, अभी हो गया तो मिटाओ इसको, हो गया। चलिए हो गया बच्चों, पहले इसका निकाल लो, इसका पहले यार मेन चीज तो लिखो। ये प्लस था ना, ये माइनस है, और ये प्लस है, ये माइनस है, और ये माइनस है, ये प्लस है। चलो इसका निकालो बच्चों, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, तो प्लस लिखना। चार्ज किसी एक को ही हम लोग लेते हैं, Q1 माइनस Q2। ठीक है, चार्ज कितना जाएगा? Q1 माइनस Q2, माइनस से प्लस। हाँ चलिए, और कैपेसिटेंस C3, 3C करो सीधा। इसके लिए क्या है बच्चों? प्लस से माइनस है, देखो प्लस से माइनस, तो माइनस। चार्ज का नाम क्या है? Q2,
C2 कितना है 2C प्लस इसके लिए कितना बच्चों, ये इसके लिए ऐसा माइनस से प्लस, नाम क्या है Q1 और इस C इज इक्वल टू 0। समझ गए ना, किसी एक चार्ज को लेना है, प्लस माइनस यहां से खेलना है आपको, लेना किसी एक चार्ज को है, ठीक है। चलिए फाइनली कितना होगा बच्चों ये, तो Q1 बाई 3C माइनस Q2 बाई 3C माइनस Q2 बाई 2C Q1 बाई C इज इक्वल टू 0। दिख रहे हैं, देख लेते हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। चलो बच्चों Q1 को एक साथ रखो, Q1 C बाहर ले लो, तो 1/3 प्लस 1, Q2 को ट्रांसफर कर दो इधर, माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, C बाहर ले लो। बच्चों वही तो चीज है पिछले बार जो आया था, तो किसी भी लूप को लो तो फर्क नहीं पड़ता, बस एक चीज याद रख लो, कैपेसिटर में किसी एक चार्ज को लेना रहता है, मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ पहले से ही, ठीक है, हो गया। चलिए तो किसी एक लूप को ले लिए हम लोग, किसी एक लूप को ले लिए, ओके। अब किसी एक पाथ को लेते हैं बच्चों, किसी एक पाथ को, ठीक है, किसी एक पाथ को हम लोग लेंगे। चलिए कितने पाथ है बच्चों बी तक जाने के लिए, पहला पाथ 1 2 3, पहला पाथ, दूसरा पाथ 1 2 3, तीसरा पाथ 1 2, मेरे ख्याल ऐसा समझ सकते हो ना। पहले तुम सीधे चले जाओ, पहले तुम सीधे चले जाओ, या फिर ऐसा करके यहां जाओ, यहां जाओ, फिर यहां जाओ, वरना ऐसा एक नो सर किसी एक को लेना है, हमारी मर्जी, ठीक है। चलिए इसको लेते हैं हम, इसको C1 ऐसा गया हुआ है, या ऐसा C2 बी तक पहुंच गया, ठीक है। यहां पर चार्ज Q है, Q1 है, या Q है, यहां पर चार्ज है Q1 है, और यहां पर चार्ज जो गया था आपका Q2 था, Q2 था, ठीक है, हो गया। चलिए क्या था आपका Q2 था, ठीक है। डायरेक्शन एज्यूम करेंगे, अच्छा प्लस माइनस लिख लो, ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था, ठीक है, हो गया। चलिए फॉर्मूला क्या यूज करना है, समेशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू, देखेंगे भाई बैटरी में कहां से कहां जा रहे हैं, प्लस से माइनस, बैटरी जाओ, बैटरी बना, पहले बैटरी बना लो, पहले बैटरी बना लो, पहले बैटरी बना लो, यहाँ पहले बैटरी बना लो, ये आपका B है, ये आपका A है, ऐसे यहां से वैसे निकला तो प्लस Q था, निकला तो प्लस Q था, खत्म भी, और यहां से माइनस Q निकला था, है ना। अभी इत्तेफाक से यहां जाते जाते Q1 हो गया था, देखो वही का, यस टर्न, डायरेक्शन हमारी मर्जी, ऐसा लेना, ठीक है। फॉर्मूला ठीक है, देखो लो बच्चों, बैटरी के लिए कहां से कहां जा रहे हो, बैटरी के लिए ये देखो यहां से शुरू हो रहे हैं ना, यहां पे खत्म होंगे, ये देखो ना, शुरू यहां से कर रहे हो ना, ये देखो ऐसा शुरू करके यहां पे खत्म होंगे, और इसको मैं ऐसा लेता या ऐसा, तो मतलब मैं यहां से शुरू करो, फील करो यार, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर से शुरू करता इधर खत्म करता मैं, समझे। इसको देखो, एरो को ऐसा शुरू करेंगे, ऐसा खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए हो गया, शुरुआत एक पॉइंट से, खत्म एक पॉइंट पर,
शुरुआत एक पॉइंट से, मान लो ये ए है तो बी पर खत्म, ये ऐसा, ठीक है। और मान लो ये आपका बी है तो ये ए पर खत्म, या उल्टा आपकी मर्जी है, मान लो ये ए है तो बी पर खत्म, मतलब शुरुआत एक पर खत्म एक पर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखो यहां शुरू हो रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, 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 यहाँ पे खत्म होगा। इस साइकिल को घुमाओ ऐसा करके, मतलब स्वाभाविक सी बात है बी पर तो शुरू होगा नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैं बी से शुरू करूंगा और बी पे खत्म कर दूंगा, हो ही नहीं सकता। तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम मुझे बोलो हम बी से शुरू कर सकते हैं, बी से शुरू बी पर खत्म, होएगा ही नहीं। ए से शुरू बी पर खत्म, ये देखो ऐसा। हाँ, बी से शुरू करना है, ऐसा करो, बी से शुरू और ए पर खत्म, ऐसा बी से शुरू और ए पर खत्म, बी से शुरू, इसका नाम बी बोलो, और ए पर खत्म, बी से शुरू ए पर खत्म, बी से शुरू ए पर खत्म, ये ऐसा, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा, प्लस से माइनस ना, प्लस से माइनस, माइनस क्यू बाई सी नेट, माइनस क्यू बाई सी नेट, ठीक। कौन से क्यू बच्चों, ओरिजिनल क्यू, क्योंकि यहां से ओरिजिनल क्यू ही आता है, आपको पता है। कितने डेल्टा वी है, 2 बार डेल्टा वी है, एक बार डेल्टा वी इसके लिए, एक बार डेल्टा वी उसके लिए। देखिए डायरेक्शन क्या है इसके लिए, प्लस से माइनस है, तो माइनस Q1 बाई C1, ठीक है। और इसके लिए प्लस से माइनस है, ऐसा करके, तो माइनस Q2 बाई C2, ठीक है। माइनस Q बाई सी लिख दो सिंपल, सी नेट, यस, ठीक है। समझ में आया बच्चों, आ गया ना, चलो आ गया, ठीक है ना। प्लस से माइनस में यहां से जा रहे हैं सर। तुमको एक चीज पता है बच्चों, क्या बच रहे हैं, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ये तुमको पता है, ये इन आउट, ठीक है। Q इज इक्वल टू बच्चों किसी एक फॉर्म पे रखना, किसी एक फॉर्म पे रख लेना, ठीक है। 5/8 Q2 ऐसा कर लेना, तो Q इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 13 Q2 बाई 8, ये ऐसा, ठीक है, हो गया। और इसको मिटा दो, इसकी जरूरत है नहीं। चलिए, तो Q1 कितना है बच्चों, Q1 तो मैंने Q1 की वैल्यू कितना है, Q1 की वैल्यू क्या मिला था, Q1 मिला था 5/8 Q2, 5/8, C1 की वैल्यू क्या था C, Q2 को Q2 ही रखो, C2 क्या है 2C, Q का वैल्यू कितना मिला आपको 13 Q2 बाई 8 C नेट, यस। सब तरफ माइनस कैंसिल, सब तरफ माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सब तरफ माइनस कितना हो गया, कैंसिल, कितना होगा देखो, माइनस कैंसिल तो Q2 भी कैंसिल सब तरफ, तो 5/8 C माइनस 1/2C, नहीं माइनस तो कैंसिल हो गया ना, 13/8 C नेट, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 4 का मल्टीप्लाई, 4 LCM, 4 9/8 C, 13/8 C नेट, कैंसिल, कितना होगा C नेट 13C/9, ये आपका C नेट का वैल्यू हो गया 13C/9, ठीक है। दूसरा क्या बोला गया था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है ईच के लिए, ईच में कितना कितना चार्ज गया, तो तुम ऐसे ही लिख सकते हो बच्चों। मेन क्या क्या चार्ज था, एक तो प्लस Q1 चार्ज था, एक प्लस Q2 चार्ज था, और एक Q1 माइनस Q2 चार्ज था। अब इसके अपोजिट में क्या था, इसके अपोजिट में माइनस Q1 था,
इसके अपोजिट में क्या था, माइनस Q2 था, लिखने की जरूरत है नहीं। इसके अपोजिट में क्या था, माइनस Q1 माइनस Q2, जरूरत है नहीं आपको लिखने का। यस, ठीक है, हो गया। चलिए, ठीक है, क्या मिला था आपको, कैपिटल Q इक्वल टू क्या मिला था, 5/8 Q2, यही मिला था ना। तो चेक कीजिए क्या मिला था, चेक कीजिए एक बार क्या मिला था आपको। कैपिटल Q 5/8 Q2, हाँ यही मिला था ना, 5/8, 13/8 मिला था ना, 13/8। तो Q2 को मैं क्या लिखूंगा, Q2 को 8/13 Q2, ये ऐसा Q2 ये मिल गया, ठीक है। Q1 क्या था बच्चों, Q1 था 5/8 Q2, ठीक है, 5/8 Q2, 5/8 Q2, तो 5/8 और 13/8, एक मिनट ना, Q2 को मैं क्या लिखूंगा, Q2 को 8/13, कैपिटल Q, तो 8 कैंसिल, 5/13, कैपिटल Q, समझ गए, ठीक है। और ये Q1 माइनस Q2 कितना होगा, Q1 माइनस Q2 वो माइनस कर लो दोनों को, Q1 माइनस Q2 कर लो, 5 माइनस 8 माइनस 3/13, ये ऐसा आपका आएगा। एट बाई 13, 5/13, ठीक है। चलिए, तो ऐसे आपको निकालने थे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ईच के लिए, ऐसे आपको निकालने थे। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन में इतने टाइम लग गए 37 मिनट एक क्वेश्चन पे ही। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए, एक क्यूबॉइड दिया है बच्चों आपके सामने, क्यूबॉइड नहीं है, क्यूब है, क्यूब है आपका, ठीक है। चलिए, यहां पर लगा कैपेसिटर, यहां पे लगा कैपेसिटर, यहां पे लगा कैपेसिटर, यहां पे लगा कैपेसिटर, ठीक है, हो गया। यहां पे कैपेसिटर, यहां पर कैपेसिटर, यहां पर, मतलब सारे के सारे प्लेसेस में कैपेसिटर है। कितने 8 फेस होते हैं ना, तो 8 कैपेसिटर, ठीक है। चलिए, अरे यार 8 बोलते हैं, चेक कर लो कितना होगा, इस पे लगा लो, यहां भी लगेगा, और कोई मिसिंग है देख लो एक बार, इस पे हो गया, 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 ठीक है। सारे लाइन पे कैपेसिटर दिखना चाहिए बस, और कुछ खास नहीं है, सारे लाइन पे कैपेसिटर आपको दिखना चाहिए, ठीक है। चलो, इसको बोला उसने ए और इसको बोला उसने बी, ठीक है। तो आपको निकालना है, आपको निकालना है सी नेट, चलो बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन को जरूर लिखते हैं फिर से, शायद तक बीच में पॉज हो गया था, देख लेना एक बार। मैं क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, बीच में शायद पॉज हो गया था, एक बार देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन को फिर से शुरुआत कर रहा हूँ, एक्चुअली मैंने रिकॉर्डिंग देखा, मैंने अभी रिकॉर्डिंग अभी देखा कि रुक चुका है, रिकॉर्डिंग अभी देखा कि रुक चुका है। अब कहाँ से रुका है मुझे नहीं पता, मैं क्वेश्चन को फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ,
ठीक, क्वेश्चन को फिर से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। अब कहां से रोका है मुझे नहीं पता बच्चों, लेकिन रोका इतना पता है, तो थोड़ा सा कष्ट सह लीजिए, मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं। ये क्वेश्चन है आपका, ये ऐसा, ठीक है। सारे के सारे लाइन पर कैपेसिटेंस दिया है, सारे के सारे लाइन पर कैपेसिटर आपको दिया है। इस लाइन पर हो गया ना, इस लाइन पर, ठीक है, इस लाइन पर हो गया, इस लाइन पर हो गया, इस लाइन पर, इस लाइन पर, इस लाइन पर, इस लाइन पर, यहां पर, ऐसा। और कोई बचा, चेक कर लो। हाँ, नहीं बचा, ठीक है। क्वेश्चन बोला है इफ ईच हैव कैपेसिटेंस ऑफ C, फाइंड C नेट एंड Q फॉर ईच फेसेस। वो एग्जाम में किसी एक फेस को पूछेगा, मैंने यहाँ पे ईच फेस को लिख लिया, वो एग्जाम में किसी एक फेस को पूछेगा वो, ठीक है। चलिए, टर्मिनल दिया था, टर्मिनल बना देता हूं मैं। टर्मिनल आपको दिया था एग्जाम में, ये था टर्मिनल ए और ये था टर्मिनल बी, ठीक है। बस काम खत्म, ए को प्लस मान लो, तो ए को प्लस मानूंगा तो पता है फिर क्या होगा आपका, ठीक है। प्लस प्लस प्लस, तो सामने वाला माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब ऑल्टरनेट, ये प्लस तो ये माइनस, ये देखो ऐसा माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस हो गया। ऑल्टरनेट होगा बच्चों प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस तो प्लस माइनस प्लस, और वैसे भी ये माइनस था, माइनस तो ये माइनस तो ये माइनस तो ये माइनस, तो ये प्लस, ठीक है। चलिए, यह माइनस होना चाहिए ना, माइनस फिर प्लस प्लस, ये ऐसा, ठीक है। चलिए, मान लो यहां से Q निकला और यहां से कितना निकला, माइनस Q निकला, ठीक है। तो जब Q जाएगा तो 3 भाग में बट जाएगा बच्चों, क्योंकि सब इक्वल है, तो इक्वल है तो इक्वल भाग में बटेगा। यहाँ पे जाएगा Q/3, यहाँ पे जाएगा Q/3 और यहाँ पे जाएगा Q/3। प्लस माइनस पता है वो कहाँ कहाँ प्लस माइनस है, ठीक है। चलिए, अभी Q/3 आगे जाएगा तो एक भाग, देख लो Q/3 गया 2 लाइन, एक लाइन ये लाइन, तो Q/6 और इसके लिए Q/6, ठीक है। ये Q/3 गया 2 लाइन, एक लाइन ये Q/6 और एक लाइन ये, तो Q/6, ठीक है, हो गया। अब ये Q/3 जा रहा है 2 लाइन है, एक लाइन जो कि ये है Q/6 और एक लाइन ये है Q/6, यस, ठीक है, हो गया। यहां से डायरेक्टली लिखो Q/3 या माइनस Q/3 प्लस Q/3, माइनस Q/3 प्लस Q/3, माइनस Q/3 प्लस Q/3, ये ऐसा। चाहोगे तो लिख भी सकता हो, ऐसा नहीं है। ये देखो, यहां से कितना जा रहा है Q/6, यहां से कितना जा रहा है Q/6, तो कितना होगा ये Q/3 होगा। यहाँ की बात करूं, यहाँ की बात करता हूं मैं, तो हाँ, यहां से कितना जा रहा है Q/6, यहां से कितना जा रहा है Q/6, तो ये कितना होगा Q/3 होगा, ठीक है। यहां से कितना जा रहा है Q/6, यहां से कितना जा रहा है Q/6, तो कितना होगा Q/3, ठीक है। उसको देखो, पॉइंट को देखो, पॉइंट को एक यहां पर है, यहां पे चाहिए ना, यहां पर, तो यहां पर कौन कौन इन हो रहा है, ये दोनों इन हो रहे हैं, Q/6, तो ये कितना होगा Q/3, दोनों का ऐड, समझ गए आप। चलिए, बढ़ते हैं आगे। किसी एक पाथ को ले रहे हैं बच्चों, तो किसी एक पाथ को मैं ले रहा हूं, 1 2 3, ठीक है। ये आपका A है, बैटरी से कनेक्ट कर दो इसको, क्योंकि ये आपका B था, ये प्लस माइनस कहीं लगा लो, चलो ये प्लस ये माइनस, बैटरी का प्लस माइनस, ठीक है। डायरेक्शन ये ले लो आप, आपकी मर्जी है। समेशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू कितना होता है, देख लो भाई कैसे जा रहे हो, प्लस से माइनस, माइनस की तरफ आ रहे हो, प्लस से माइनस, तो माइनस Q/C नेट,
कौन से क्यू को लेते हैं बच्चों? जो ओरिजिनल रहता है यहाँ से। ओरिजिनल तो क्यू निकला है ना, बाद में डिवाइड हुआ है। यहाँ पे कितना हुआ था? q/3। यहाँ पे कितना हुआ था? q/6। फिर यहाँ पे कितना हुआ था? q/3। यहाँ तो ओरिजिनल को लेते हैं ना, इसको लेते हैं ओरिजिनल को। कितने भाग है बच्चों? 1 2 3, 3 बार लिखेंगे। पहले के लिए देखो डायरेक्शन क्या है, चेक करो। यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस था, तो प्लस से माइनस नेगेटिव, माइनस q/c। ठीक है, इसके लिए देखो ये प्लस था, ये माइनस था, प्लस से माइनस, माइनस q/c। ठीक है, और फिर इसके लिए प्लस से माइनस तो q/c, माइनस q/c नेट। q कैंसिल, c बाहर ले लो, सब माइनस भी कैंसिल। 1/3, 1/6, 1/3, ये ऐसा। ठीक है, कितना आ रहा है चेक कर लो। कितना आ रहा है चेक कर लो। तो 1/c कितना होगा ये? LCM 2 1, LCM 2 6। ठीक है, 2135/6c। तो c नेट कितना मिलेगा आपको? 6c/5। ये आपको निकालना है। c नेट कितना मिलेगा? 6c/5, 6c/5। ठीक है, ठीक है, तो ये था आपका। बाकी नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे अगला आपका टॉपिक क्या आएगा, पोटेंशियल वाला आएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।